हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे इंसीडियस चैप्टर 2 का। अगर आप में से किसी ने इंसीडियस चैप्टर 1 नहीं देखा तो पहले जाके उसे ज़रूर देख लें, अदरवाइज़ आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आएगा। और हमने इंसीडियस चैप्टर 1 के ऊपर भी एक रिव्यू बनाया है, उसे भी जाके ज़रूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करूँ इसकी IMDb रेटिंग के बारे में तो वहाँ पे इसकी रेटिंग है 6.5 स्टार आउट ऑफ 10। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। इंसीडियस चैप्टर 1 के आखिर में हमने देखा किस तरीके से जॉश अपने बेटे डॉल्टन को आत्माओं की दुनिया से इंसानों की दुनिया में लेके आता है, पर अब वो बूढ़ी औरत जो कि जॉश के शरीर पे बचपन में कब्जा करना चाहती थी, अब वो उसके ऊपर कब्जा कर देती है। इंसीडियस चैप्टर 2 के स्टार्ट में हमें जॉश का बचपन दिखाई देता है। साल होता है 1986। जॉश के बचपन में उसके साथ काफ़ी मिस्टीरियस एक्टिविटीज़ होती थी। उसके फ़ोटो में कभी उसके साथ बूढ़ी औरत होती थी, कभी बूढ़ी औरत का हाथ होता था। वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। एक दिन उसकी मदर घर पे एलिस को बुलाती है, जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी कंट्रोलर होती है। जैसे ही एलिस जॉश के पास आती है तो उसे भी वो बूढ़ी औरत का डीमन दिखता है और उसे लगता है कि जॉश की जान खतरे में है और इसीलिए वो जॉश की सारी बचपन की यादें मिटा देती है। एलिस उसकी डीमन की दुनिया में जाने वाली पावर को भी अब ख़त्म कर देती है। पर लेकिन अब 25 साल बाद जॉश के अंदर जब वो बूढ़ी औरत का डीमन आता है तो वो एलिस को मार देता है और अपना बदला लेता है, क्योंकि 25 साल पहले जॉश को उसी डीमन से एलिस ने ही बचाया था। एलिस की मौत के बाद पुलिस रिने को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और ऑफिसर रिने से कहते हैं अगर एलिस की गर्दन में आपकी किसी फैमिली मेम्बर के फिंगरप्रिंट्स मिले तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। ये सुन के रिने काफ़ी डर जाती है, क्योंकि रिने को पता होता है एलिस की गर्दन पर निशान जॉश के हैं। जॉश और रिने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर अपनी मदर के घर पे शिफ्ट हो जाते हैं, पर यहाँ पे भी कुछ नॉर्मल नहीं होता। यहाँ पे भी पुराने घर की तरह ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। कभी उनकी बेटी किसी को देख के रोती है, ये सब रिने जॉश को बताती है, पर जॉश ये सब मानने को तैयार ही नहीं होता है। उसका मानना था कि जो वो पहले हुआ वो उसकी गलती नहीं थी। जब वो डॉल्टन को बचाने गया था तो उसके पीछे एक बूढ़ी औरत का डीमन आ गया और उसी ने एलिस को मारा है। और नेक्स्ट सीन में हम व्यूअर्स देखते हैं डॉल्टन और उसकी मदर रिने को। डॉल्टन अपनी मदर से कहता है मुझे इस घर में काफ़ी डर लगता है, यहाँ पे मैंने वाइट कपड़ों में एक डीमन को देखा है और डैड हमेशा एक इनविजिबल एनर्जी से बात करते हैं, जिसे सुनकर रिने को पता चलता है ये सब सच कह रहा है। क्यों वो फिर रिने अब डॉल्टन से कहती है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम भी देखते हैं रिने को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है। उसके बाद रिने काफ़ी डर जाती है, क्योंकि रिने को पता होता है एलिस की गर्दन पे जॉश के ही हाथों के निशान है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर रिने से कहते हैं एलिस की गर्दन में जो निशान है वो जॉश के नहीं है। और ये सुनकर रिने काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि रिने को पता होता है एलिस को जॉश ने ही अपने हाथों से गला दबा के मार दिया था। इसी के बाद नेक्स्ट सीन में हम भी देखते हैं रिने की छोटी बेटी की गाड़ी अपने आप ही उसके पास आ जाती है। जब रिने उसके पीछे जाती है तो उसे वहीं पे वही डीमन दिखता है जिसके बारे में उसका बेटा डॉल्टन बात कर रहा होता है। उसने सफ़ेद कपड़े पहने होते हैं। रिने जब उसका पीछा करती है तो इतनी देर उसे बेबी मॉनिटर से उसकी बेटी की रोने की आवाज़ आती है। उसके बाद वो दौड़ते हुए ऊपर अपनी बेटी के रूम में चले जाती है और जैसे ही वो ऊपर पहुँचती है दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। काफ़ी देर मेहनत करने के बाद जब दरवाज़ा खुलता है तो उसकी बेटी वहाँ कमरे में नहीं होती, जिससे रिने काफ़ी डर जाती है। इतनी देर उसे नीचे से अपनी बेटी की आवाज़ आती है तो वो दौड़ते हुए नीचे जाती है तो वहाँ पे उसके आगे पड़ा सामान अपने आप उड़ने लगता है। तभी वो डीमन उसके सामने आती है और उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि रिने बेहोश हो जाती है। इसके बाद अब मूवी में क्या होगा उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी इंसीडियस चैप्टर 2। अब मैं बात करूँ अपने पर्सनल ओपिनियन के बारे में तो इस मूवी ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है और ये मूवी मुझे काफ़ी पसंद आई है। मेरी तरफ से ये मूवी आप सबको हाईली रिकमेंड है। इस मूवी को ज़रूर देखें, ये आपको कहीं पे भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अब मैं इस मूवी को स्टार दूँ तो मैं इसको दूंगा 8 स्टार आउट ऑफ 10। तो दोस्तों दैट्स फॉर टुडे वीडियो। तो गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।